सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है अचानक एक यू टर्न और यू टर्न में कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया को हमने नहीं खोया है, इंडिया हमारा एक सबसे प्रमुख कंट्री था, है और रहेगा। ट्रंपू पूरा पागल हो गया है। ट्रंपू जो है वो एक धोखा खाए हुए प्रेमी की तरह तड़प रहा है, जिल्टेड लवर जिसको बोलते हैं। जो फोकस दुनिया भर का भी रहा और ख़ास तौर पे भारत के अंदर भी वो यूँ महसूस होता था, ख़ास तौर पे भारत का मीडिया देख के कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट नहीं है बल्कि रिक की समिट है, रशिया, इंडिया, चाइना की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, कल चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। इंडिया की कलाई मरोड़ रहा था अपने ईगोसेंट्रिक नार्सिसिस्ट रवैये की वजह से, क्योंकि इंडिया ने मुझे पाकिस्तान के मामले में क्रेडिट नहीं दिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रेसिडेंट ट्रंप को सारा लग गया है कि भाई हुआ क्या, कि मैं तो इंडिया की कलाई मरोड़ रहा था अपने ईगोसेंट्रिक नार्सिसिस्ट रवैये की वजह से, क्योंकि इंडिया ने मुझे पाकिस्तान के मामले में क्रेडिट नहीं दिया और इंडिया ने कहा कि हमारा तो बायलैटरल मामला है, जबकि पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए। इंडिया ने कहा कि आपका कोई रोल ही नहीं है मिस्टर ट्रंप, तो उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी कि तैसी। ये एक बहुत बड़ा कारण है ट्रंप का, जिसकी वजह से ट्रंप की जो ईगो है, जो नार्सिसिज्म है, वो अब उसको चैन से बैठने नहीं देता। लेकिन कितने दुख की बात है कि एक शख्स की पर्सनल ईगो, पर्सनल नार्सिसिज्म वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में मसाइल क्रिएट कर रहा है बल्कि उसके अपने देश अमेरिका में मसाइल क्रिएट कर रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का अपनी पोस्ट में ये कहना कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डार्केस्ट एंड डीपेस्ट चाइना, तो अब सवाल ये है कि रशिया तो उनका हामी नहीं है। रशिया तो कह रहा है, अभी अलास्का में कहा प्रेसिडेंट पुतिन ने कि भाई हम अमेरिका के साथ यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के इशू से हटके भी अपने वन ऑन वन रिलेशन कायम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस उनका हो भी रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन यूक्रेन की सारी जंग बुनियादी तौर पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जंग है। अब चूंकि वो जंग रुक नहीं रही, ट्रंप का ये ख्याल था कि मैं जब आऊँगा तो मेरे एक फ़ोन कॉल पे हाजिर जनाब कह देंगे मिस्टर पुतिन भी और मिस्टर जेलेंस्की भी। अब ये इतना जाहिल आदमी, इसका ये ख्याल है कि मैं चूँकि रियल स्टेट का आदमी हूँ, बिल्डिंग्स बनाता रहा हूँ, तो मैं जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं उनको अपनी शर्तों पे मनवा लिया करता था, ब्लैकमेल कर लिया करता था, तो पूरी दुनिया के देश ब्लैकमेल हो जाया करेंगे। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। अब वो जो कारोबार जिन टर्म्स पे ट्रंप करता रहा वो टर्म्स ही और हैं, दुनिया का जियो पॉलिटिक्स ही कुछ और तरह का है। और भारत के बारे में आई डोंट नो कैसे ट्रंप ने और उसके करीबी लोगों ने जैसे पीटर नवारो वगैरह ने ये तय कर लिया कि भारत उनकी जेब में है। भारत दुनिया के 4-5 बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक देश है। भारत दुनिया की जो 4-5 आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनमें से एक है। और अब इसी मसला पे जो ट्रंप ने पोस्ट किया, भारत में तो बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं कि चीन में होने वाला जो एससीओ का सरबराही इजलास था इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं भारत को और सो कॉल्ड पाकिस्तान को बड़ा साइडलाइन लगा दिया गया है। तो ये क्या कामयाबियां हैं जिस पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है? जश्न तो बनता है उनका, क्योंकि जो फोकस दुनिया भर का भी रहा और ख़ास तौर पे भारत के अंदर भी वो यूँ महसूस होता था, ख़ास तौर पे भारत का मीडिया देख के कि
ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट नहीं है बल्कि रिक की समिट है, रशिया, इंडिया, चाइना की। जी। तो भारत में तो इसको इस तरह ही पेश किया गया, लेकिन और भी बहुत से अहम रहनुमा या ममालिक इस समिट में मौजूद थे। और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी, उन्होंने बड़े एहतियात के साथ केयरफुली तमाम लीडर्स को हैंडल किया। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टेरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है, तात तो लाया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद वो उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशंस चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है। वहां इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और SCO में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो TTP वाले कर रहे हैं और VLA कर रहे हैं वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है।